पतंजलि के गौमूत्र से 90 रुपए लीटर बिकने वाले गौमूत्र से डरा करो ना। और आपके बाप दादा को किसने हिंदुस्तान दहेज में दिया? आपके बाप को हिंदुस्तान दहेज में मिला था क्या? मोदी जी हैं जो अनर्थ शास्त्री हैं, पूरे देश का बट्टा बिठा दी। कि साथियों अर्ज किया है काली सी सूरत मुंह में दलाली। ध्यान से सुनिएगा कि काली से सूरत मुंह में दलाली, इसे देख के उल्टी आए। आए हाय हाय। एक तो होते हैं भाई साहब बेशरम, दूसरे होते हैं नंगे, और तीसरे होते हैं ये दलाली करने वाले कांग्रेसी, यानी कि मोहित कुमार उर्फ कुकुरमुत्ता जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष झा, आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉजिटिव। भाई साहब, जब तक हमारे पास कोई कुत्ता नहीं आता तब तक हम इसके साथ खेलेंगे, और जब तक हमारा मन नहीं भर जाता तब तक मोहित कुमार को बिना तेल लगा कर पेलेंगे। भाई साहब, पिछले वीडियो के अंदर हमने इस मोहित कुमार और इस जाहिल, माफ कीजिएगा, जाहिद एंकर नामक इस युवक को बुरी तरह से एक्सपोज किया था। इस वीडियो को देखने के बाद शायद उनमें कुछ शर्म वरम आई होगी, इसलिए इन सभी भाई साहब ने मिलकर इस हमारे हिंदुस्तान पॉजिटिव चैनल पर इतने रिपोर्ट मरवाए कि आज हमारा चैनल डिमोनेटाइज कर दिया गया है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, हमने इन सारे भांडा फोड़ करके रख दिया था इन सारे जाहिलों का, माफ करना, इन जाहिद वाले एंकरों का। तो इन लोगों ने बदला लेने के लिए हमारे चैनल पर रिपोर्ट मारना आरंभ कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कीचड़ में फलने वाले कि सूअर को तुम चाहे निरमा लगाकर धो लो, लेकिन वो सूअर फिर से कीचड़ में ही जाकर गिरेगा। ऐसा ही हाल कुछ इन लोगों का हो चुका है। इनको कितना भी समझाओ, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर फिर से इनका नए प्रोपोगेंडा को एक्सपोज करने की पूरी तैयारी करते हैं। आज का वीडियो मोहित कुमार उर्फ कुकुरमुत्ता और उनके समर्थकों को समर्पित है। हमने मोहित कुमार के चैनल को पूरी तरह से ध्यान से देखा। उस चैनल के ऊपर पिछले 1 साल की सारी वीडियोस को समझने के बाद हमें यह बात समझ में आई कि पिछले 1 साल पहले उस चैनल के ऊपर व्यूअरशिप लगभग 200, 300, 400 के आसपास ही थे। लेकिन जब से इस मोहित कुमार ने प्रधानमंत्री को गाली देना स्टार्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री को चप्पल दिखाकर बात करना स्टार्ट कर दिया है, उनके निजी जीवन पर अश्लील टिप्पणियां देना स्टार्ट कर दिया है, तब से जितने भी नमाजी भक्त हैं वो सभी के सभी इनके चैनल पर आ गए। और इस चैनल को ग्रोथ करने के चक्कर में इस व्यक्ति ने देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के पद का गरिमा को लांघते हुए प्रधानमंत्री को दिन रात मां बहन की गालियां देना स्टार्ट कर दिया। ये चीजें जितनी आप लोगों को इजी लग रही है उतना आसान है नहीं, क्योंकि यही लोग आकर वापस से कैमरा के सामने चिल्लाते हैं कि हमें बोलने की आजादी नहीं, हमें लिखने की आजादी नहीं, हमें हमारे अभिव्यक्ति आजादी को दबाया जाता है, मोदी हिटलर है। भाई साहब, अगर सच में मोदी हिटलर होता तो उसे चप्पल दिखाकर बात करने वाले कल इस दुनिया के अंदर जीवित नहीं रहते। मोहित कुमार जैसे हूतियों को यह समझ में नहीं आता है कि आपकी राजनीति की हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है, लेकिन फिर भी ऐसे 20-22 साल के लौंडे कैमरे के सामने आकर देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है, क्योंकि इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतंत्र है। मिर्जापुर वेब सीरीज तो आप लोगों ने देखी ही होगी। मिर्जापुर वेब सीरीज के अंदर मुन्ना भैया जो है हमारे, वो क्लासरूम के अंदर जाते एक छात्र को पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे छात्र को राजनीति से दूर रहना चाहिए, और दे कनपट्टी पर देकर उसको प्यार से समझाते हैं कि IAS वाईएएस बनो, देश का नाम रोशन करो, नहीं लेकिन तुमको तो राजनीति करनी है। वो लड़का यही है, ये लड़का वही कुकुरमुत्ता है जो आजकल सड़क किनारे के ऊपर खड़े होकर राजनीति के ऊपर बातें करता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़े हाँकता रहता है। किसके साथ? वही 10-15 पंचर पुत्रों के साथ, जिसका एंकर भी एक पंचर पुत्र जाहिद है। पंचर पुत्र से याद आया, इस जाहिद की कुंडली को भी जरा हम खगोल कर देखते हैं कि आखिर ये भाई साहब है कौन। ये जो एंकर है इसका नाम है जाहिल, माफ करेगा, इसका नाम है जाहिद। ये जो जाहिद है ये कैमरे के सामने आकर अपने हाथों में माइक ले लेता है और अपने आप को योगी मोदी का समर्थन बताता है, अपने आप को कट्टर हिंदुत्व का समर्थन बताते हुए इस कुकुरमुत्ते से सवाल जवाब करता है। अब इनका प्री प्लानिंग ऐसा होता है कि ये कहता है कि भाई मैं तुझे ऐसे सवाल पूछूंगा जिस सवाल की वजह से तू जाकर बौखला जाए, तू जाकर मुझ पर आक्रमण करे, और वहां पर आकर मैं हिंदुत्व की जो बाजू है उस बाजू को कमजोर कर दूंगा। यानी कि ये पंचर पुत्र ऐसे सवालों को उठाता है जिस सवालों को लेकर ये कुकुरमुत्ता हिंदुओं को गाली देता है, मोदी जी को गाली देता है, योगी जी को गाली देता है। और ये जो पंचर पुत्र है हिंदुत्व के सपोर्ट में जब खड़ा होता है तो ऐसे मुद्दों को ही हाथ उठाता है जिस मुद्दे के अंदर आगे चलकर इसे वहां पर पीछा हटना पड़े। यानी कि इसके पास कोई जानकारी तो है नहीं, इसका एजेंडा क्लियर है कि किसी भी तरह से इस कुकुरमुत्ते को भौंकलाया जाए और इस दोनों की बहस को सुनने के लिए आपके लोग आकर वहां पर
लाखों के व्यूअरशिप देते हैं और ये व्यू आने के बाद इनके पास लाखों की कमाई हो जाती है और इन कमाई के बलबूते पर ये दोनों बड़े ही मजे के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। लेकिन यहां पर लड़ता कौन है? ये कुकुरमुत्ता अपने आप को दलित बता देता है और ये पंचर पुत्र अपने आप को ब्राह्मण बता देता है। फिर थंबनेल में टाइटल दिया जाता है कि एक दलित युवक ने ब्राह्मण को किया उसके करारे जवाब का इंतजार, जवाब दिया उसे, उसके मुंह को कर दिया बंद। और इन सारी चीजें, इन सारी बकलोलियों को देखने के लिए लाखों लोग एक आ जाते हैं। यही इनका छोटा सा एक प्रोपोगेंडा है, इसका असर बहुत बड़ा होता है। इस वीडियो को देखने वाले उन तमाम हिंदुस्तान पॉजिटिव के दर्शकों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक 22 साल का लड़का जिसकी राजनीतिक हैसियत शून्य है, वो देश के प्रधानमंत्री को चप्पल दिखाकर उनकी औकात की बात करता है, क्या यह उसका राजनीतिक अधिकार है? एक 22 साल का लड़का देश के अंदर तमाम जातिवाद को एकत्र करके हिंदुओं के बीच में फूटीकरण का राजनीति करता है, क्या यह उसका संवैधानिक अधिकार है? एक 22 साल का लड़का 20 चौराहे पर खड़े होकर हिंदुत्व के नेताओं को, हिंदुत्व को गाली देता है, क्या यही इस देश की राजनीतिक है? क्या यही इस देश का संवैधानिक अधिकार है? इस सवालों के जवाब आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं इस अंत में इस वीडियो के माध्यम से कि 2022 के अंदर इलेक्शन है, 2024 के अंदर भी इलेक्शन है। अगर आपको बर्बाद होना है तो शराब और जुए ये तो सिर्फ नाम के लिए बदनाम है। आप इन जैसों के वीडियोस को देखकर, इन कुकुरमुत्ताओं के वीडियोस को समझने के बाद इन्फ्लुएंस होकर कांग्रेस को भी वोट दे सकते हैं। आपकी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जब तक हम जैसे युवा हैं, जब तक हम जैसे युवक हैं जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है, अपने चैनल के ऊपर कितने वार हो गए फिर भी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इन जैसे लेफ्ट विंगरों के साथ हम अकेले युद्ध कर रहे हैं, इसमें आपका समर्थन बहुत ही निश्चित है और बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है हमारे लिए। इन जैसे कुकुरमुत्ताओं ने मिलकर हमारे चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हम अपने चैनल को फिर से एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इस वीडियो को इतना ज्यादा वायरल कीजिए, इतना ज्यादा शेयर करिए कि इन पंचर पुत्रों का और इन कुकुरमुत्ता की असलियत सबके सामने आ जाए। और आप लोगों से सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अभिवादन करते हैं कि हमारे इस चैनल को सबसे ज्यादा अधिक से अधिक शेयर करके और हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाकर सब्सक्राइब करके हमें पूर्णतः सहमत करें, हमें पूर्णतः सपोर्ट करें। यही बस आप लोगों से अनुरोध है। मिलते हैं अन्य वीडियो के अंदर और जब तक ये कुकुरमुत्ता सुधरता नहीं तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। यह हमारा आप लोगों से वादा है। इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।